हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर आइस फेरी के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक की वजह से जो आइस फेरी थी वह पीछे जाकर एक बांस के बम्बू के अंदर धंस जाती है और जिसकी वजह से आइस फेरी को वीर के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में जो आइस फेरी थी वो वीर की तरफ देखने लगती है और उसी वक्त जो वीर था वह आइस फेरी को छिड़ाने लगता है और फिर क्या था, आइस फेरी बहुत ही स्पीड से उस जगह से बाहर निकलती है और वीर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। इधर जो वीर था वह आइस फेरी से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन तभी वीर को एहसास होता है कि आइस फेरी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो यह सोचकर जो वीर था वह वहाँ से भागने लगता है और वीर के पीछे आइस फेरी पड़ जाती है। वीर सोचता है यार इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज है, अब मैं तो फ्लेमिंग रेक्स की मदद से भी उससे के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ। और जो वीर था वह आइस फेरी से बचने के लिए होली एंजल को अपने लिए बुला लेता है और होली एंजल आइस फेरी के सामने आ जाती है और वीर को भागने का मौका मिल जाता है और जो वीर था वह थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। और इधर हम देखते हैं कि जो आइस फेरी थी और होली एंजल थी वो दोनों ही थोड़ी दूर तक लगातार फाइट करते रहते हैं और जो अभी भी आइस फेरी थी वह वीर का पीछा नहीं छोड़ती है। तो जो वीर था वह गुस्से में चिल्लाते हुए आइस फेरी से कहता है, तुम अभी तक मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस तुमसे बचने की कोशिश तो की है। और फिर इसी तरीके से हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वीर अब पत्थर की गुफा से बाहर आ गया था और बांस के जंगल में जाने वाला था। तो उसी वक्त वीर को अपने सामने पर्पल कलर के दो पूंछ वाला केकड़ा नजर आता है और वीर कहता है, यार ये कैसा मेरा दुर्भाग्य, मेरे सामने इसी वक्त आना था क्या इसे? और फिर क्या था, पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू को अपने सामने देखने के बाद में जो वीर था वह फटाफट से प्लान बनाता है और कहता है, जहां तक मुझे लगता है कि आइस फेरी से फाइट करने से अच्छा है कि मैं पर्पल कलर के दो पूंछ वाले केकड़े से लड़ना आसान रहेगा, जिससे तो मुझे आगे बढ़कर यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। यह प्लान बनाने के बाद में क्या था, फिर फटाफट से अपनी एक स्किल को एक्टिव करता है और अपना पोस्चर लेता है फाइट करने के लिए रेडी, यानी भागने के लिए रेडी होता है और फिर सामने की तरफ देखता हुआ कहता है, तो ठीक है चलो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ से भागता है। और फिर क्या था, जो वीर था वह बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है, फिर एकदम से ब्रेक लगाता है, यानी कि एकदम से रुकता है, जिसकी वजह से वीर के पैरों के नीचे चिंगारियां बनने लगती है। और जो वीर था वह पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू के पास पहुंच जाता है और वहां पर दो तीन मूवमेंट करता है और इसके बाद में वहां से छलांग मारता है और छलांग मारकर जो वीर था वह पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वीर दूसरी तरफ पहुंचने के बाद में अपने आप से कहता है, चलो मैंने इस पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू से तो छुटकारा पा ही लिया है, अब बस मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ऐसा सोचता हुआ वीर फटाफट से होली एंजल को अपने पास बुला लेता है और अपने सी ऑफ सोल में भेज देता है और वीर अपने आप से कहता है, जहां तक मुझे लगता है कि आइस फेरी थोड़ी देर के लिए इस पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू को रोक लेगी और इतने में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जब वीर खुश हो ही रहा था तो उसी वक्त हम पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू और आइस फेरी को देखते हैं जो वीर को जाते हुए देखता है। दोनों एलियनों को अपनी तरफ इस तरीके से घूरता हुआ देखकर जो वीर था वह जल्दी से गुफा के बाहर की तरफ भागने लगता है और कहता है, ये दोनों तो सच में पागल हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद जब वीर गुफा से बाहर की तरफ छलांग लगाता है तो वीर कहता है, आज तो मेरी खैर नहीं है, ये सच में दोनों पागल हो गई है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वीर के पीछे पीछे ही दोनों के दोनों ही एलियन गुफा के बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद में वीर के मुंह से निकलता है, अरे नहीं ये तो अभी भी मेरा पीछा करे, अब मैं क्या करूं? और यह सब कुछ सोचने के बाद में और कहने के बाद में जो वीर था होली एंजल को अपने सी ऑफ सोल से बुला लेता है ताकि वह एक एलियन को संभाल सके। और जो होली एंजल थी वह आइस फेरी के सामने जाकर आइस फेरी को रोकने लगती हैं। और इधर जो वीर था वह दो पूंछ वाले पर्पल कलर के बिच्छू से बचने की कोशिश करता है और जो बिच्छू था लगातार वीर के पिछवाड़े पर अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से वीर के आंसू निकल जाते हैं और वह दर्द के मारे उसकी चीख निकलने लगती है। और वीर अपने मन में सोचने लगता है, यार ये पर्पल कलर के बिच्छू की पूंछ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह मेरे सुपर एलियन के डेविल सोल आर्मर को भी छेदने में सक्षम है। इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम हुआंगजी शेल्टर की बाहरी एरिया को देखते हैं, जहां पर अभी भी छतरी के नीचे हम लियांग को बैठे हुए देख सकते हैं, जहां पर लियांग अभी भी वीर को भर भर के गालियां दे रही थी और अपने आप से कह रही थी, अगर उसे कोई खा गया या उसे कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर किससे बात करूँगी, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। तभी अचानक लियांग को कुछ महसूस होता है तो वह खड़ी होकर सामने की तरफ देखती है और कहती है, कोई बहुत ही स्पीड से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, क्या वह एक्समैन है जो वापस आ रहा है? तभी हम देखते हैं कि जो वीर था वो बहुत ही स्पीड से लियांग के पास आता है और वह लियांग को उठा लेता है और उठाकर बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। और जो लियांग थी वह चीखने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो,
तुम मुझे इस तरीके से नहीं उठा सकते हो। और यहाँ पर इस तरीके से इसे देखने के बाद में ऐसा लगता है कि क्या ही नज़ारा है, क्या ही दिख रहा है, वाह क्या बात है। और कहना ही क्या है। तभी लियांग की नज़र पीछे की तरफ जाती है, जिसे देखने के बाद में लियांग का मुंह फटा का फटा रह जाता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। और तभी हम देखते हैं कि हुआंगसी शेल्टर के गेट पर वही पर्पल कलर के दो पूंछ वाला बिच्छू वहां पर दिखाई देता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आइस फेरी भी होती है, जिन्हें देखने के बाद में जो लियांग थी वह कहती है यह क्या है। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और तभी जो लियांग थी वह चिल्लाती हुई कहती है, तुम इतनी धीरे क्यों भाग रहे हो, और स्पीड से भागो ना, हम मरने वाले हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और भागो और भागो। और फिर क्या था, दोनों ही बहुत स्पीड से भागने लगते हैं। और पर्पल कलर के दो पूंछ वाला जो बिच्छू था वह तो इस शेल्टर के अंदर चला जाता है, लेकिन जो आइस फेरी थी वह शेल्टर के अंदर नहीं आती है, वह गेट पर ही रुक जाती है। इधर जैसे ही वीर अपने पीछे देखता है कि दो पूंछ वाला पर्पल कलर का बिच्छू ही उसके पीछे आ रहा है, तो वीर को थोड़ी सी राहत मिलती है और अपने आप से कहता है इसे संभालना आसान होगा। और इधर हम देखते हैं कि पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू के ऊपर लियांग का लिटिल ऑरेंज धावा बोल देता है और उसे वहीं पर दबोच लेता है। और यह देखकर जो लियांग थी करके मुंह फाड़ कर उसकी तरफ ही देखने लगती हैं। और लियांग को तभी याद आता है कि पर्पल कलर की दो पूंछ वाले इस बिच्छू को देखकर पहले भी जो लिटिल ऑरेंज था वह डर कर भाग जाता था, और जो इतना डरता था आज वह फाइट करने के लिए तैयार है। तो तभी लियांग जो थी वह वीर से कहती उसे बचा लो, वह उसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता है। इस बात को समझने के बाद में जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स जल्दी करो और लिटिल ऑरेंज की मदद करो। और इतना सुनने के बाद में जो थी सिल्वर फॉक्स वह लिटिल ऑरेंज की मदद करने के लिए चली जाती है। और हाई वोल्टेज का झटका पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से पर्पल कलर का दो पूंछ वाला केक जो बिच्छू था वह कांपने लगता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लिटिल ऑरेंज उसे ज़ोर से काट लेता है। और इसकी मदद करने के लिए ही जो सिल्वर फॉक्स थी वह भी अपने हाई वोल्टेज का झटका उसके दूसरे जो पूंछ थी उसको मारती है। और इसी बीच में हम देखते हैं कि पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू को संभलने का मौका नहीं मिलता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वीर कहता है होली एंजल जल्दी करो और इसे इसी वक्त ख़त्म कर दो, यह हमारे पास आखिरी मौका है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि जो होली एंजल थी वो अपनी तलवार के साथ पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू के ऊपर अटैक कर देती है और अपनी तलवार को उस बिच्छू के अंदर धंसा देती है। और उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है सफल शिकार किया है, आपने पर्पल कलर के दो पूंछ वाले बिच्छू का शिकार किया है, आपको डेविल सोल प्राप्त हुई है, साथ ही आपको एक जीनो एसेंस प्राप्त हुआ है और आप इसके मांस का सेवन करने के बाद में जीनो पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो देख सकें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। टाटा बाय बाय।